हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज गुरुकुल की वीडियो आने वाली है। मेरे साथ हैं एनसीसी के सौरभ मिश्रा जी, जो हमें एनसीसी के बारे में बताएंगे, गुरुकुल के बारे में। तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और इस समय हम गंगा जी के किनारे जो गुरुकुल के जस्ट पीछे है। तो सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमित जी। सौरभ जी, एनसीसी का हमें पूरा प्रोसेस बताइए कि कैसे एडमिशन इसमें ले सकते हैं हम। सुमित जी, अगर आपको गुरुकुल में एनसीसी में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले अगर आप 12th पास हैं तो गुरुकुल में आपको बीए, बीएससी, डी फार्मा, बी फार्मा जो भी हमारे 3 साल के कोर्सेज़ होते हैं उसमें सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको एनसीसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई होता है, उसके लिए आपको एक नंबर मिलता है, उस पर आप कॉल कीजिए, अपना टोकन नंबर लीजिए। उसके बाद फिर टोकन नंबर लेने के बाद अपना जो कैडेट होता है जो आपको टोकन नंबर देता है वो आपको टाइमिंग भी बताता है कि इस दिन आपको इतने टाइमिंग आना है। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे और जब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे तो साथ में अपना फीस स्लिप, जो आप गुरुकुल में जिस में एडमिशन लेते हैं वो फीस स्लिप भी ज़रूरी होती है। अच्छा, तो इसमें एज लिमिट होती है कुछ आपकी? हाँ बिल्कुल सुमित जी, इसमें एज लिमिट होती है, क्योंकि अगर एज लिमिट आप नहीं रखेंगे तो कोई भी कभी भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन नहीं, इसमें एज लिमिट होती है। 18 साल से ऊपर के बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, जिनकी 1 मार्च को 18 साल पूरे हो जाते हैं वही एडमिशन ले सकता है, और केवल 21 वर्ष तक के लोग ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इससे ऊपर नहीं ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सर्टिफिकेट का कोर्स होता है वो किस प्रकार होता है? जैसे बहुत सारे लोग 11th-12th में भी करते हैं। होता है सुमित जी, लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुल में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि बच्चों को 11th-12th में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का। इस वजह से वहाँ पे एनसीसी नहीं दिया जाता है, क्योंकि एनसीसी का कोर्स और पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि हमें वहाँ पे वेपन्स के बारे में पढ़ना होता है, आर्मी की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी कॉलेजों में होती है, उनके लिए कुछ छूट रहती है? बिल्कुल, उनके लिए होती रहती है। अगर आप जैसे एनसीसी ए सर्टिफिकेट में आप एडमिशन ले लेते हो, फिर उसमें आप पास आउट हो गए तो फिर बी सर्टिफिकेट में आए, फिर बी से सी में आते हैं। अगर आप 11th-12th वहाँ पे कर लेते हो तो उसके बाद सी, अगर आपने बी तक कर लिया तो सी आप आके हमारे यहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसमें कैंप कौन कौन से जाते हैं? इसमें बहुत सारे कैंप जाते हैं अलग अलग। सबसे पहले तो हमारा जो एक मेन कैंप होता है वो होता है CATC कैंप, कंबाइन एनुअल ट्रेनिंग कैंप। इसके अलावा एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, थल सेना कैंप होता है, रिपब्लिक डे कैंप होता है, और भी कई सारे कैंप्स होते हैं जो हमारे एनसीसी में ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। अच्छा, कोई भी एनसीसी लेता है तो वो आर्मी में जाना चाहता है, तो आर्मी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो ये कैंप होते हैं, जो ये सर्टिफिकेट होते हैं? देखो सुमित जी, अगर आप जैसे एनसीसी की बात करते हो आर्मी में जाने की, जो बंदा आर्मी में जाना चाहता है एनसीसी के थ्रू, अगर उसके पास बी सर्टिफिकेट है और बी में उसका अल्फा ग्रेस है तो उसको 20% की छूट मिलती है, और अगर उसका ब्रावो ग्रेस है बी सर्टिफिकेट में तो उसको 15% की छूट मिलती है, और इसी प्रकार से अगर उसका सी सर्टिफिकेट है तो उसको 30% की छूट मिलती है, और अगर उसका सी है और उसमें उसका ब्रावो ग्रेस है तो उसको 25% की छूट मिलती है। तो इस प्रकार से होता है रिटर्न एग्ज़ाम में। तो एक साल में कितने बच्चों को एडमिशन मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूनिट होती हैं? एनसीसी में यूनिट्स तो भाई 865 होती है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में केवल 4 यूनिट्स हैं। अच्छा। जो मेन है, एक तो 31 यूनिट है, एक 14I यूनिट है, फिर 1B के है। नहीं, गुरुकुल की बात में गुरुकुल की हमारी सिर्फ एक ही यूनिट है जो हमारे यहाँ गुरुकुल में है। अच्छा। वो है 1/31 BNNCC। अच्छा। हाँ, बहुत सारे बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ना, मतलब बाहर पढ़ते हैं, तो क्या वो भी ले सकते हैं एडमिशन? नहीं सुमित जी, जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं केवल उन्हीं का एडमिशन एनसीसी में हो सकता है, क्योंकि उनकी फ़ीस स्लिप लगती है। अच्छा। अगर फ़ीस स्लिप की नहीं होती तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रूफ चाहिए होता है ना कि स्टूडेंट यहाँ का है। अगर जब भी हम इसे बुलाए तो वो हाजिर हो सके, तो उसका एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए ना, तो दैट्स वाई हम फ़ीस स्लिप मंगाते हैं, ताकि उस बच्चे का हमारे पास डिटेल्स हो। तो बाहर के बच्चे नहीं आ सकते। अगर बाहर के बच्चे आके यहाँ पे गुरुकुल में एडमिशन ले ले और फिर एनसीसी ज्वाइन करें तो बिल्कुल आ सकते हैं वो। अच्छा। उनके लिए अलाउ होता है। तो आपको एक पर्सनली पूछना चाहेंगे कि आपने 3 साल एनसीसी करी है, तो कितना अच्छा रहा गुरुकुल में? मैं कहूँगा सुमित जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे पहले इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ थी, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। अब मैंने 3 साल इसमें बिताए हैं, मेरा तीसरा साल अब ख़त्म हो चुका है, मैं एक सीनियर कैडेट हो चुका हूँ, तो मुझे पता है कि फ़र्स्ट ईयर में हमें कितना अच्छा ट्रीट किया जाता है। हमारे डिसिप्लिन जो पहले से हमारे सुधरा होता है उसे और सुधारा जाता है, हमारे स्किल्स को डेवलप किया जाता है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप की जाती हैं, और लोगों के साथ एकता अनुशासन बनाने का मौका मिलता है, अपना एकता दिखाने का मौका मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। बाहर के स्टेट्स के बच्चों
बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है हमें। कैंप्स में जाते हैं, कैंप्स में हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे गुरुकुल में जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस आते हैं। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स थे, जो हमारे ANO सर हैं डॉक्टर राकेश भूटियानी, उनका भी इतना अच्छा प्रोफाइल है, इतने अच्छा वो समझाते हैं चीज़ें कि उनकी बातें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा सौरभ जी, आखिरी में मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि और कोई क्वेरी है जो मैं आपसे पूछना भूल गया और बहुत सारे लोग जानकारी हो? हाँ सुमित जी, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपको बता नहीं पाया। देखिए, सबसे पहले जैसा हमने कहा था कि NCC में यहाँ पे गुरुकुल में एडमिशन लेने के प्रोसीजर्स होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों की 10th-12th की मार्कशीट भी देखी जाती है कि उनके कितने परसेंटेज आते हैं। फिर उनका फिजिकल अवेयरनेस देखा जाता है, उनकी हाइट कितनी है, उनका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है उनका। उसके बाद फिर उनका लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, फिर पेपर लिया जाता है, उसके बाद ही उनका सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन के बाद भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बंदा सिलेक्ट ही हो गया। 1 साल तक बंदों को ये नहीं रहता है कि वो बिल्कुल परफेक्टली हो गया। अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल भी हो जाता है। अगर आप NCC के डिसिप्लिन के मामले में कोई भी गलतियां करते हैं तो आपको उसी वक्त निकाल दिया जाता है। उसके लिए आप कोई कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तो उसी वक्त एक पर्चे पे तहसील से लिखवा लिया जाता है कि अगर इस बंदे ने डिसिप्लिन के मामले में या सीनियर से या किसी और से या कैंप के में जाते हुए डिसिप्लिन में कोई भी इसकी गलती होती है तो उसी वक्त इसे NCC से निकाल दिया जाएगा। और कैंप के दौरान अगर इसको कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो सारी जिम्मेदारी इसकी होती है। इसमें कॉलेज प्रशासन का या NCC के किसी भी कैडेट का या सीनियर्स का कोई इसमें हाथ नहीं रहता है। तो ये चीज़ें सब NCC कैडेट को खुद डेवलप करनी होती है और खुद ही इन चीज़ों के बारे में जानकारी उसे खुद लेनी पड़ती है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सौरभ मिश्रा, इन्होंने हमें NCC के बारे में बताया और गुरुकुल की जो जानकारी थी वो हमें आपको देनी थी। और अगर आपको और कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई पूरा करेंगे और पूरी जानकारी देंगे NCC के बारे में। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। मैं हूँ सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।